नमस्कार दोस्तों अभी तक ये सबको लग रहा था कि भारत मल्टी अलाइनमेंट की पॉलिसी रखता है, जिसके तहत हम सभी देशों के साथ बैलेंस्ड रिलेशन रखना चाहते हैं। चाहे कोई भी वॉर हो, रशिया यूक्रेन वॉर, यूएस ईरान वॉर, हम सभी में न्यूट्रल रहते हैं, हम किसी एक पार्टी के पक्ष में नहीं हैं। लेकिन पाकिस्तान का अगर आप देखोगे ना, तो उनका अलग ही डबल गेम चल रहा है। यहाँ पर आप सब जानते हो जो स्टेट ऑफ होर्मुज में टेंशन बनी हुई है, यहाँ पर यूएस की नेवी प्रेजेंट है और यूएस की नेवी क्या कर रही है, ईरान के किसी भी शिप को पास नहीं होने दे रही। मतलब ईरान के ऊपर नेवल ब्लॉकेड लगाकर रखा है ताकि ईरान को भारी नुकसान पहुंचाया जा सके इकोनॉमिकली। तो दूसरी तरफ हो क्या रहा है, यहां पर पाकिस्तान अपने बॉर्डर के थ्रू ईरान का जो ट्रेड है उसको अलाउ कर रहा है। यह आप देख सकते हो खबर, पाकिस्तान नोटिफाइज 6 ट्रांजिट रूट्स फॉर ईरान गुड्स एमिड स्टेट ऑफ होर्मुज स्टैंड ऑफ। इसको डिटेल से हम समझेंगे और इसका इंपैक्ट क्या होगा, क्योंकि आप समझिए आसिम मुनीर काफी करीब जा चुके हैं डोनाल्ड ट्रंप के और यहां पर अच्छी खासी बातचीत चलती है। आप सब देखते हो, पता चलता है कि जो भी ट्रंप कहते हैं वो पाकिस्तान मानता है। तो आप सोच के देखो ना कि अगर यूएस यहां पर जो नेवल ब्लॉकेड लगा कर रखा है वो तो इनइफेक्टिव हो जाएगा अगर पाकिस्तान जो ट्रेड है ईरान को वो अपने बॉर्डर के थ्रू अलाउ करता है। तो इसको डिटेल से मैं आपको एक एक चीज बताऊंगा। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले यहां पर डेवलपमेंट समझिए। 3 मेन एक्टर्स हैं। एक तो पाकिस्तान है ही है, जैसा मैंने बताया, दूसरा ईरान हो गया और तीसरा यहां पर यूएस की नेवी। यूएस की नेवी ने क्या किया है, यहां पर ब्लॉकेड लगा कर रखा है। यूएस ने क्या किया कि यहां पर कोई भी जो शिप है ईरान का वो पास नहीं होने देंगे और इसीलिए लगातार टेंशन यहां पर बनी हुई है। लेकिन पाकिस्तान क्या कर रहा है, ये जो बॉर्डर आप देख रहे हो, ये वाला जो बॉर्डर है ईरान के साथ, यहाँ पर बलूचिस्तान हो गया, अगेन ये वाला भी सिस्तान बलूचिस्तान वाला एरिया है। तो यहाँ से जो ट्रेड है, मतलब कराची पोर्ट है, ग्वादर पोर्ट है, वहाँ से कोई भी शिप आ सकता है और वो ईरान के बॉर्डर के थ्रू जाकर ट्रेड कर सकता है। ये चीज़ पाकिस्तान ने अलाउ किया है। मतलब ब्लॉकेड जो लगाया है यूएस की नेवी ने, ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं रहेगा, क्योंकि पाकिस्तान ने तो एक बाईपास क्रिएट कर दिया ना। मतलब यूएस नेवी का जो मेन एम था वो तो यहाँ पर फेल हो जाएगा। अच्छा, यहां पर यूएस नेवल ब्लॉकेड का मतलब क्या है? नेवल ब्लॉकेड ये होता है कि एक मिलिट्री स्ट्रैटेजी होती है जहां पर एक कंट्री दूसरे देश की मैरीटाइम ट्रेड को रोक देती है। इसी को हम नेवल ब्लॉकेड कहते हैं और यूजुअली ये नेवल फोर्सेस के द्वारा किया जाता है ताकि इकोनॉमिक एक प्रकार से नुकसान पहुंचाया जा सके सामने वाले देश के ऊपर। और अक्सर आप देखोगे वर्ल्ड वॉर 1 में, वर्ल्ड वॉर 2 अगर आप पढ़ोगे तो इस तरह के कई बार आपको जिक्र देखने को मिलेगा नेवल ब्लॉकेड के बारे में। अच्छा, यहां पर यूएस का ऑब्जेक्टिव क्या है? यूएस ने ये जो ब्लॉकेड लगा कर रखा है ईरान के ऊपर, उसका मेन एम यही है कि ईरान का जो ऑयल एक्सपोर्ट है, क्योंकि ईरान कहां से कमाता है, वो ऑयल वगैरह बेचता है। खर्ग आइलैंड आपने सुना होगा यहां पर है, तो खर्ग आइलैंड के थ्रू यहां पर स्टेट ऑफ होर्मुज से होते हुए जितने भी ऑयल है चाइना को, बाकी देशों को, वो आपका एक्सपोर्ट करता है, तो उससे उसकी कमाई होती है। ईरान की इकोनॉमी को कोलैप्स कर देना, मतलब यहां पर जबरदस्ती ईरान को फोर्स करना कि वो नेगोशिएशन टेबल पर आकर बैठे ताकि यहां पर बातचीत हो सके और चीजों को सुलझाया जा सके। तो ये मैक्सिमम प्रेशर की स्ट्रैटेजी है जो कि यूएस की नेवी ने अपनाया है। जो ट्रंप ने सोचा होगा कि नेवल ब्लॉकेड अगर हम लगा देंगे तो ईरान को आसानी से गिरा सकते हैं। अच्छा, यहां पर मैकेनिज्म क्या है? यूएस की नेवी क्या करती रहती है? पेट्रोलिंग करती रहती है। यहां पर अपने जो शिप्स हैं उनको तैनात कर रखी है ताकि जो भी इंस्पेक्शन है, कोई भी देश का अगर शिप गुजर रहा है तो उसको चेक करती है, इंस्पेक्ट करती है, डाइवर्ट कर देती है, सैंक्शंस लगा देती है। तो इस तरह के थ्रू जो है यहां पर नेवल ब्लॉकेड लगाया जाता है। लेकिन पाकिस्तान ने क्या किया? इनफैक्ट मैं आपको दिखाता हूं, पाकिस्तान ने 6 ट्रेड रूट्स अलाउ कर दिए हैं। ये अगर आप देखोगे ना, ग्वादर टू गब्द, कराची पोर्ट से लेकर गब्द, और इसके अलावा तफ्तान वाला एरिया हो गया। मतलब कहने का मतलब यह है कि जो थर्ड कंट्रीज है, मान लो अगर चाइना को कोई एक्सपोर्ट करना है तो चाइना का सामान या तो कराची पोर्ट पर आ जाएगा, ग्वादर पर आ जाएगा, तो वो सामान इधर आएगा और फिर यहां से जो है ईरान बॉर्डर के थ्रू आसानी से ईरान के अंदर एंटर कर जाएगा। मतलब ये स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को तो आपने बाईपास कर दिया ना। तो ये चीज करने की कोशिश की जा रही है। मतलब ये इतना मायने इसीलिए रखता है क्योंकि सी रूट जो है वो ब्लॉक हो रखा है, लैंड रूट वाया पाकिस्तान उसको ओपन कर दिया गया है। तो यूएस का जो कंट्रोल था सी के ऊपर, वो बोलने के लिए कंट्रोल रह गया। लेकिन एक्चुअल में अगर आप देखोगे, इनफैक्ट मैं आपको एग्जांपल बताता हूं, अभी प्रेजेंट में थाउजेंड्स ऑफ कंटेनर्स कराची पोर्ट पर रखे हुए थे और उसको वहां से अब ले जाया जा रहा है ट्रक के थ्रू, रेल के थ्रू, बॉर्डर जो क्रॉसिंग है ईरान के थ्रू, वहां से इसको ले जाया जा रहा है। मतलब जो मैरीटाइम ट्रेड ब्लॉक हो रखा था उसको फंक्शनिंग लैंड ट्रेड जो है वो करने की कोशिश की जा रही है। अच्छा, यहां पर अब क्वेश्चन ये भी आता है कि क्या पाकिस्तान जो कर रहा है वो इलीगल है? बिल्कुल भी नहीं। एक प्रकार से अगर आप इंटरनेशनल लॉ प्रिंसिपल्स के हिसाब से देखोगे तो ये सॉवरेनिटी का मामला आ जाता है। हर एक देश अपने टेरिटरी को कंट्रोल करती है, तो पाकिस्तान अपने टेरिटरी को यहां पर कंट्रोल
कर रहा है। अब वो इस बॉर्डर पर जो करना चाहे वो तो कर सकता है ना, उसमें यूएस ऑब्जेक्ट तो कर नहीं सकता। यहां पर जो ट्रेड राइट्स हैं उस देश के पास होता है। तो कंट्रीज कैन अलाउ थर्ड पार्टी गुड्स ट्रांजिट, जो कि पाकिस्तान यहां पर करने की कोशिश कर रहा है। सो गुड्स आर नॉट एक्सप्लिसिटली बैंड। कोई भी अगर गुड्स वहां से पाकिस्तान से होते हुए ईरान जा रहा है, अगर वो गुड्स बैन कैटेगरी में आएगा तब ये इलीगल कहलाएगा। और यहां पर ये दिखाता है कि ब्लॉकेड का लिमिटेशन है। ब्लॉकेड बेसिकली आप मैरीटाइम जोन्स में अप्लाई कर रहे हो, राइट, लेकिन ऑटोमेटिकली अगर पता चलता है कि थर्ड कंट्री के थ्रू आप ट्रेड कर पा रहे हो तो ब्लॉकेड का फिर कोई मतलब नहीं रहा। इसी की वजह से पाकिस्तान इज लीगली सेफ, लेकिन क्या वो पॉलिटिकली कंट्रोवर्शियल है कि नहीं, ये बड़ा सवाल उठता है। और यहीं पर डबल गेम का मामला आ जाता है, क्योंकि एक तरफ पाकिस्तान यूएस का पार्टनर है, सिक्योरिटी कॉपरेशन में आईएमएफ के ऊपर डिपेंडेंसी है तो उसमें यूएस मदद कर देता है, डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट कर रहा है। आसिम मुनीर कई बार अमेरिका जा चुके हैं, डोनाल्ड ट्रंप से व्हाइट हाउस में मुलाकात करते हैं। तो एक तरफ तो यूएस का पार्टनर है, दूसरी तरफ ईरान के लिए फैसिलिटेटर का काम कर रहा है। ईरान का जो इकोनॉमिक लाइफलाइन है वो इस समय पाकिस्तान बनने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि आप सोच के देखो, ईरान अगर ट्रेड नहीं कर पाएगा तो उसको काफी नुकसान हो सकता है यहां से। और ये कॉन्ट्रडिक्शन क्यों आ रहा है? क्योंकि यहां पर इसको हम स्ट्रैटेजिक हेजिंग कहते हैं। एक ऐसी पॉलिसी पाकिस्तान अपना रहा है ताकि वो भी एक साइड को अवॉइड करे और मल्टीपल राइवल्स के साथ एक साथ यहां पर वो एंगेज कर सके। अच्छा, पाकिस्तान की स्ट्रैटेजिक मोटिवेशन क्या है ये समझिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि पाकिस्तान ऐसा क्यों करेगा। सबसे पहला कारण है ज्योग्राफिक कंपल्शन। क्या है, जो मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान अपना बॉर्डर ईरान के साथ, अफगानिस्तान के साथ, अरेबियन सी के साथ शेयर करता है, तो ये अपने आप में नेचुरल ट्रेड कॉरिडोर बन जाता है। अब आप सोचिए, ईरान ने तो डेफिनेटली पाकिस्तान को बोला होगा ना कि आप हमारे गुड्स को अलाउ करिए, तो पाकिस्तान भी प्रेशर में आ गया होगा। तो पाकिस्तान में सोचा होगा कि चलो इसको अलाउ कर देते हैं, आसिम मुनीर अब जो भी स्ट्रैटेजी प्ले करना चाह रहे हो। फिर दूसरा, यहाँ पर पाकिस्तान के इकोनॉमी के लिए भी तो ये अच्छा है, क्योंकि ट्रांजिट फीस वो मिलेगा पाकिस्तान को, लॉजिस्टिक्स रेवेन्यू होगा, ट्रेड एक्सपेंशन होगा। तो इससे इकोनॉमिक वाइज ईरान को तो फायदा है, लेकिन पाकिस्तान को भी इनडायरेक्ट वे में फायदा है। एनर्जी नीड्स, पाकिस्तान को अगर ऑयल वगैरह चाहिए वो ईरान से मिल जाएगा। और साथ ही साथ मिलिट्री डिप्लोमेटिक स्ट्रैटेजी अपनाई जा रही है, जो कि आसिम मुनीर प्ले कर रहे हैं। पाकिस्तान की जो मिलिट्री है वो फॉरेन पॉलिसी को डोमिनेट करती है। जब भी आप देखोगे कहीं पर भी, मतलब ये शायद हार्डली किसी देश के साथ देखने को मिलेगा कि जब फॉरेन डेलीगेशन जाता है किसी एक देश का, तो उसमें कभी आपको कोई आर्मी चीफ थोड़ी देखने को मिलते हैं। बहुत हार्डली कभी होता है, जब एक्चुअल में आर्मी टू आर्मी रिक्वायरमेंट होती है, कुछ ऐसा होता है, तब ले जाया जाता है। यहाँ तो हर फॉरेन ट्रिप पे आप देखोगे जहाँ पर इंपॉर्टेंट है, अमेरिका जिधर भी, तो उसमें आसिम मुनीर जाते हैं। इनफैक्ट शहबाज शरीफ जाए ना जाए वो एक अलग बात है, लेकिन आसिम मुनीर जाते हैं। तो पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी है वो डोमिनेट पाकिस्तान के मिलिट्री करती है, और यहाँ पर भी पाकिस्तान की मिलिट्री वो डोमिनेट करने की कोशिश कर रही है। और वो यहाँ पर मल्टीपल पावर्स के साथ बैलेंसिंग रोल अपना रही है, चाहे वो यूएस है, ईरान है, सऊदी अरब के साथ भी कर रही है। सोचिए ना, हर तरफ, क्योंकि सऊदी अरब से पैसा मिल रहा है, उसको मिलिट्री हेल्प करनी है अगर सऊदी अरब को, वो भी करनी पड़ेगी पाकिस्तान को, क्योंकि एग्रीमेंट हुआ है। तो वो हर साइड को केयरफुली प्ले करने की कोशिश कर रही है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि इसका यूएस स्ट्रैटेजी के ऊपर क्या असर आएगा। ऑब्वियस सी बात है, यूएस को तो पता चलेगा ना कि हमारा जो ब्लॉकेड की स्ट्रैटेजी थी ईरान के ऊपर वो कमजोर पड़ रही है। वो क्या करेगा उस केस में, क्योंकि यहां पर क्रेडिबिलिटी का इशू आ जाता है। क्योंकि अगर मान लो यहां पर लूप होल निकला तो बाकी देश भी इसको कॉपी करने की कोशिश करेंगे कि भाई देखो, अगर यूएस हमारे ऊपर ब्लॉकेड लगाता है तो हम कोई दूसरे रास्ते के थ्रू यहां पर ट्रेड कर सकते हैं। तो स्ट्रैटेजिक डायलेमा आप समझिए, अगर यूएस पाकिस्तान को पनिश करता है तो, जो कि करेगा नहीं, क्योंकि इस समय बहुत इंपॉर्टेंट अलाई बन गया है यूएस का पाकिस्तान। और इसके अलावा यहां पर अगर वो पाकिस्तान को इग्नोर करता है तो सैंक्शंस कमजोर हो रहा है ईरान के ऊपर, वो सैंक्शंस का कोई मतलब नहीं है। और यहां पर अगर वो ब्लॉकेड को एक्सपैंड करता है तो अगेन इससे खतरा बढ़ सकता है। तो हर तरफ से अगेन अमेरिका यहां पर समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करेगा। जहां तक इसका इंपैक्ट ईरान का के ऊपर है, तो ऑब्वियस सी बात है, ईरान को इकोनॉमिक रिलीफ मिल रहा है, उसको गुड्स मिल रहा है, आइसोलेशन से बच रहा है, वो नेगोशिएशंस का एडवांटेज। आप देखिए, ईरान अब यहां पर और ज्यादा फ्रंट फुट पर खेलेगा। ईरान को पता है ना कि वो यूएस के प्रेशर में अब आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक किया जाता है तो वो पाकिस्तान के ट्रेड रूट के थ्रू यहां पर सामान मंगा सकता है। तो दैट इज वाई ईरान के लिए एक बड़ी पॉजिटिव खबर है। अब जहां तक सवाल है कि इसका ग्लोबल इंपैक्ट क्या पड़ेगा, देखो एक तो एस्केलेशन का खतरा है, यहां से क्या वॉर वगैरह दोबारा होगा नहीं होगा अभी कुछ समझ नहीं आ रहा है। लेकिन इसका जो इकोनॉमिक इंपैक्ट बाकी देशों के ऊपर है वो बहुत ज्यादा हो रहा है। लगातार क्रूड ऑयल के प्राइसेस फिर से बढ़ते जा रहे हैं। आप सोचिए ना, पिछले एक हफ्ते में जो लग रहा था कि क्रूड ऑयल के प्राइसेस $80 के करीब चले जाएंगे, वो वापस से बढ़ते बढ़ते, क्योंकि वॉर
खत्म होने का अभी नाम नहीं ले रहा, कोई एग्रीमेंट बन नहीं पा रही, सहमति बन नहीं पा रही, दोबारा वहां यहां पर वॉर कब स्टार्ट हो जाए किसी को नहीं पता। सो दैट इज वाई क्रूड ऑयल के प्राइसेस नीचे नहीं आ रहे, वो ऊपर जा रहे हैं। इनफैक्ट ये $110 तो पहुंच ही गया है। अब बात चल रही है कि क्या 130 को क्रॉस करेगा, 150 तक पहुंचेगा, इस तरह की बातें होने लगी हैं। लेट्स सी अब आगे होता क्या। बड़ा आई होप कि ये जो खबर आई थी इसके बारे में वो समझ में आ गया होगा आपको। जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो यहां पर पाकिस्तान ईरान के बॉर्डर को लेकर 2 स्टेटमेंट दिया है, कौन सा करेक्ट है? और इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों जैसा कि आप सब जानते हो यूपीएससी की अगर आप तैयारी करो स्टडी आईक्यू पर, आप हमारे कोर्सेज को ले सकते हो जिसमें प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू सब कुछ की तैयारी कराई जाती है। 50% फ्लैट डिस्काउंट प्लस डबल वैलिडिटी अभी आपको मिल जाएगा 30th ऑफ अप्रैल तक। तो इसका ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाइए। कोई डाउट है, प्रॉब्लम है बैच से रिलेटेड, ये फोन नंबर है, कॉल करिए, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। एंड यूज दिस कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।